जाना पड़ता है और उसके कुछ 7 दिन के बाद ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव होने शुरू होते हैं कि यानी कि जो पहला जो डिस्क्रिपेंसी मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिपेंसी नहीं, जो फैक्ट ऑफ लाइफ है कि पहले 7 दिन में ये टेस्ट हमेशा नेगेटिव होगा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। और रैपिड टेस्ट है कि आप देख सकते हो, वैसे इनको एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग कहते हैं। तो एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होती है इंसान के शरीर में, जब इंसान उससे लड़ता है, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं, तो जो पहली जो एंटीबॉडी बनती है शरीर में उसको हम IgM कहते हैं और ये 7 दिन के बाद बननी शुरू होती है। यानी कि 7 दिन पहले ये नेगेटिव रहेगी और 7 से लेके फिर ये उठना शुरू होती है, कुछ 17-18 दिन पे पीक पे आती है और 21वें दिन ये फिर नेगेटिव हो जाती है IgM। इसके 1 हफ्ते के बाद यानी कि 14वें दिन से IgG एंटीबॉडी बनती है और वो कोई 21वें दिन तक ऊपर आती है और फिर ऊपर ही रहती है। अब अगर समझिए तो एक डायग्नोस्टिक मोडेलिटी में पहले 7 दिन में जो टेस्ट है और वो टेस्ट 21 दिन तक या 28 दिन तक पॉजिटिव रहता है, वो RT-PCR है। जैसे आपने डॉक्टर साहब से अभी भी सुना कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो पहले तो इस चीज को आप अलग कर दीजिए कि अगर डायग्नोसिस आपने करना है तो नथिंग लाइक द RT-PCR टेस्ट विच एवरीबडी इज डूइंग एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। अब आई एंटीबॉडी की टेस्ट। अब एंटीबॉडी इन्होंने जो हमें बताया है, जो सरकार की जो हमें डायरेक्टिव आए हैं और मैंने आपको समझाया IgG और IgM, पहले तो ये है कि अगर 1 साल के 6 महीने के बाद अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और IgG एंटीबॉडी ऊपर आती है तो आपका पूरा काम हो गया है। इसका ये मतलब है कि ये कीटाणु अंदर आया था, वायरस, और उसके बाद शरीर ने उसको फाइट करा और फाइट करने के बाद IgG एंटीबॉडी बना दी, तो वो उसकी लड़ाई सफल हो गई है। यही पेशेंट है IgG वाला जो अपना खून दे सकता है प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए, और इसको दूसरी बारी जो अटैक है वायरस का वो नहीं होना चाहिए। बीच में बात आई एक IgM की, जो मैंने आपको समझाया कि 7 दिन के बाद पॉजिटिव होती है, 17-18 दिन ऊपर जाएगी और 21वें दिन फिर नीचे आ जाएगी। तो एक ग्रे जोन होता है जब IgM भी पॉजिटिव होगा और IgG भी पॉजिटिव होगी और RT-PCR भी पॉजिटिव होगा। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है जो क्लिनिशियन है, जिस डॉक्टर ने उस पेशेंट को शुरू से देखा है, सिर्फ वो समझ सकता है। और दूसरी बात यह है, जैसे डॉक्टर गंगा खेड़कर ने अभी बताया कि ये एक सर्वेलेंस टूल है। ये एक आपको रेट्रोस्पेक्टिवली बताता है फ्यूचरिस्टिक चीज के लिए कि हमारी आबादी में कितनी पॉजिटिविटी मानी गई है। जैसे मैंने आपको फिर से समझाया कि IgG अगर आप पॉजिटिव हो तो कहते हैं ना बल्ले बल्ले हो गए। बहुत ये चीज हम देखना चाहते हैं। तो इसको एंटीबॉडीज को समझना पड़ेगा। अब राजस्थान जयपुर में क्या चीज हुई है क्या नहीं हुई है, इससे हम माफी चाहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने ये कभी एंटीबॉडी टेस्ट ये और बाय द वे ये प्राइवेट प्रैक्टिस में सरकार ने अलाउ ही नहीं करा। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आता है वो कहता है साहब मेरा आप ये नाक का स्वाब लीजिए, गले का स्वाब लीजिए और मुझे बताइए कि हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, और वो एंटीबॉडी टेस्ट में वो पॉसिबल नहीं है, RT-PCR में है। तो बस मैं आपसे यही दरखास्त करना चाहता था। ठीक है। आज लेकिन जब ये हेल्थ मंत्रालय की तरफ से, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई और आपने भी ICMR की तरफ से जो जानकारी दी गई उसका जिक्र किया, उसमें भी ये कहा गया कि सर्विलेंस में भी लिमिटेड रोल है। यानी अगर हमें बड़े पैमाने पर एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या की निगरानी भी करनी है तो उसमें भी बड़ा लिमिटेड स्कोप है। हमने देखा था दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पर जब रैपिड टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल हुआ, पिछले दिनों हमने देखा मामलों में कई उछाल हुआ। क्या इन दोनों में कोई कोरिलेशन हो सकता है? क्या इन टेस्टिंग किट्स की वजह से इस तरह की उछाल हुई हो? तो देखिए, जो साइंस है वो तो चेंज होगी नहीं। अब किसने किस वक्त ये टेस्ट यूज करा उसको पता होना चाहिए, जो आदमी टेस्ट कर रहा है, कि इतने दिन के बाद ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा और ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। और क्योंकि हमने ये किट देखी नहीं तो हम बता नहीं सकते कि इसमें IgG अलग है या IgM अलग नहीं है। तो मैं आपको ICMR का जो बुलेटिन जो उन्होंने हमें दिया है, जो डायरेक्टिव, वो आपको सिर्फ दिखा रहा हूं और वो बता रहा हूं। वो ये जो टेस्ट है ये सिर्फ हॉट स्पॉट्स पे करे जा रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पे लोग इकट्ठा होके रह रहे हैं, जिनमें से कईयों को हो चुका है।
तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके भाई बंधुओं को हुआ कि नहीं हुआ, और उन भाई बंधुओं में भी अगर उसको सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मतलब उसको खांसी जुकाम बुखार या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो फिर ये टेस्ट होंगे। और ये टेस्ट अगर 7 दिन से पहले करे जाते हैं तो आपको RT-PCR ही करना पड़ेगा। अगर 7 दिन के बाद ये करते हैं तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव पूरा दिया हुआ, ये लिखित है सब कुछ, कि 7 दिन के बाद आप रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आया तो आपको क्वारंटीन 7 दिन और करनी पड़ेगी। अगर नेगेटिव आया तो अगेन यू हैव टू कंटिन्यू द क्वारंटीन फॉर 7 मोर डेज, और अगर सिम्टम्स फिर भी परसिस्ट करते हैं तो आपको RT-PCR का टेस्ट करना पड़ेगा। आई नो दिस इज नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट देन आई सेड सो इनिशियली ओनली कि दिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। बिल्कुल, लेकिन दिस इज द डायरेक्टिव। एक सवाल डॉक्टर लाल जो हर कोई बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अब इस कोरोना बीमारी में सबसे बड़ा डर जो है वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक है, यानी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सामान्य रूप से हम पहले लक्षण बता रहे थे कि थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी कि बुखार हो सकता है, गले में सूखी खांसी, कई सारे लक्षण बताए जा रहे थे, लेकिन अब कोरोना बीमारी का जो मैनिफेस्टेशन है जिस तरह से लोगों को हो रहा है एसिम्प्टोमेटिक, यानी लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसे में क्या बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों को भी टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए? लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है, क्या होगा आपका जवाब? हाँ जी, बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो हेल्थ है उसके जिम्मेवार हम लोग हैं, सरकार है। तो एक इंसान को पता होना चाहिए कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। अगर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो वो औरों को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी आपने इतनी कहानियां सुनी है, सब कुछ हो सकता है, पर इसका जो तत्व है वो मैं आपको सिर्फ एक यही बताना चाहता हूं कि एसिम्प्टोमेटिक जो भी है उसको भी एसिम्प्टोमेटिक कौन है? एसिम्प्टोमेटिक वो इंसान नहीं है जो किनॉट प्लेस में चल रहा है, चांदनी चौक में चल रहा है और आप उसका स्वैब ले रहे हैं, ये नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक वो इंडिविजुअल है जो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के पास उसकी देखभाल कर रहा है, उसके साथ किसी उसकी माँ है या बेटा है या बेटी है या उसकी कोई रिश्तेदार है जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक है। उसके गले में वायरस नहीं पाओगे तो भाई आप किसके गले में पाओगे? आप ये सोचिए। तो वो आदमी ये नहीं कि जरूरी कि वो हमेशा सफर करेगा। 80% में बड़ी माइल्ड सी इन्फेक्शन होती है और वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 20% केस में 15% अस्पताल जाएंगे, वहां पे डॉक्टर लोग उनका देखभाल करेंगे, पर सिर्फ 5% लोग हैं जो कि ICU या वेंटिलेटर पे जाएंगे। तो ये इसकी कहानी है पूरी कोरोना वायरस की। और जो एसिम्प्टोमेटिक से मेरी तरफ से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मतलब डॉक्टर लाल आप यही कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग की जरूरत या फिर टेस्टिंग की जरूरत ऐसे ही लोगों को है जो कहीं ना कहीं संपर्क में आए हैं या तो कोरोना मरीज से या किसी वजह से उस जगह पर रहे हो, उस जगह में रहे हो। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे नोडल पॉइंट्स हैं, कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर वो जा रहे हैं, वहां पर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आया है तो ऐसे ही लोगों को जो किसी के साथ संपर्क में आए हैं उन्हें ही टेस्टिंग करानी चाहिए। सामान्य लोगों को जो घरों में लॉकडाउन में है उनको कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये साफ कर दें आप। हाँ नहीं अच्छा जी, आप इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ये सिर्फ हॉटस्पॉट के लिए है। जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं ये उस पेशेंट के इर्द गिर्द उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो इनको ये एसिम्प्टोमेटिक है कि इनको बीमारी नहीं हुई, पर क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक एक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट के साथ है तो इनको जो कीटाणु वगैरह है उनके गले में पाए जा सकते हैं और कईयों कि नहीं भी पाए जाएंगे, पर अगर पाए जा सकते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि ये पेशेंट बेचारा खत्म हो गया। ये पेशेंट 80% अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसमें लड़ने की शक्ति मैंने आपको अभी पूरा समझाया है। और एक आध दुक्का केस में एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है कि आगे बीमारी के पास जाए, पर दिस मच आप लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स हम लोग तो रोज ही स्वैब ले रहे हैं, तो हमें बिल्कुल हो सकता है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक है।
ठीक है। और अगर आप मेरे गले में देखेंगे तो शायद उसमें भी मिलेगा। एक आखिरी एज लॉन्ग एज आई एम नॉट इन्फेक्टिव टू अदर्स, जिसको टीवी में हम कहा करते जी। हाँ। एक आखिरी सवाल सर, वक्त की बहुत कमी है, ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। अब तक लगभग कितने टेस्ट आपने कर लिए हैं, और अगर जल्दी से आप बता सके कि परसेंटेज क्या है पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने का आपके प्राइवेट लैब में? हमने कई हजारों टेस्ट करे हैं। अब कितने हजार करे ये तो मेरे पास इस वक्त आपने मुझे गलत पकड़ लिया है, पर कई हजारों हो चुके हैं। और उसमें हमारी जो पॉजिटिविटी है वो कोई 4 या 5% है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अरविंद लाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। लाल